अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर और जिसे हम कहते हैं डायनमो। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है या डायनमो क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ ए मशीन यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर एक मशीन होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में, जब हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक कन्वर्ट कौन करता है, इसको हम कहते हैं जनरेटर या डायनमो कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरेटर। पहला तो है डीसी जनरेटर और दूसरा है एसी जनरेटर। वी शैल हियर बी डिस्क्राइबिंग टू टाइप्स ऑफ जनरेटर, दैट इज डीसी जनरेटर एज वेल एज एसी जनरेटर। तो हम यहाँ पर दोनों जनरेटर पढ़ेंगे, हम डीसी भी पढ़ेंगे और हम यहाँ पर एसी जनरेटर भी पढ़ेंगे। तो जनरेटर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पर कि थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको डीसी करंट और एसी करंट के बारे में बताऊंगा। तो डीसी करंट क्या होता है? तो डीसी करंट एन इलेक्ट्रिक करंट विच ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। वो करंट जो हमेशा सेम डायरेक्शन में फ्लो हो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। ये फिक्स्ड करंट होता है, इसमें जो करंट है वो फिक्स्ड होता है। जैसे हम देखते हैं जब किसी बैटरी हम लेते हैं, वहाँ पर जो करंट होता है वो पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव में जाता है, तो वहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर अब बात है एसी करंट क्या होता है। तो एसी करंट जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, तो एन इलेक्ट्रिक करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन दैट इज पोलैरिटी आफ्टर ए सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे आफ्टर ए सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल, किसी खास वक्फे के वक्त के बाद, तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि डीसी करंट क्या होता है और एसी करंट क्या होता है, और बाद में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पर अब देखते हैं कि डीसी जनरेटर क्या होता है। तो जनरेटर की यही मीनिंग है कि जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर इसका रिवर्स है। तो अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका प्रिंसिपल ये है, वेन एवर इन ए क्लोज सर्किट दैट इज ए कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर हम किसी क्लोज्ड फिगर या किसी कॉइल में वहाँ पर हम मैग्नेटिक लाइन्स को चेंज करेंगे तो वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। जो हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो वहाँ पर हम जब मूव करते हैं मैग्नेट को किसी कॉइल के ऊपर तो वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और जो जनरेटर है ये भी एप्लीकेशन उसी की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है। तो जो प्रिंसिपल है वो भी वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। और अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। पहला है आर्मेचर, मैंने आपको बताया था आर्मेचर इलेक्ट्रिक मोटर में भी, फील्ड मैग्नेट भी आपको मैंने बताया था, वो भी इसका पार्ट है। और स्प्लिट रिंग भी मैंने आपको बताया था। और जो चौथा पार्ट है वो है ब्रशेस और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स। और हम यहाँ पर लेंगे बैटरी, हमें यहाँ पर नहीं लेनी है क्योंकि हमें यहाँ पर जो करंट वो प्रोड्यूस होगा, हमें यहाँ पर करंट सप्लाई नहीं करना है। तो इसके बदले हम यहाँ पर लेंगे गैल्वेनोमीटर, जो कि हमको पता है वो स्मॉल करंट को मेजर करता है। उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे गैल्वेनोमीटर। तो अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं यहाँ पर, डीसी जनरेटर का वर्किंग। तो इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर हम लेंगे पहले 2 मैग्नेट्स के, एक मैग्नेट का लेंगे है नॉर्थ पोल, दूसरे का साउथ पोल, और बीच में स्पेस में मैग्नेटिक लाइंस, और बीच में हम लेंगे यहाँ पर आर्मेचर जो कि उसके साथ कनेक्ट होगा स्प्लिट रिंग, और वहाँ पर ब्रश 1 और ब्रश 2 जो होता है, और वहाँ फिर वो कंडक्टर वहाँ से कनेक्ट होंगे फिर वो गैल्वेनोमीटर के साथ। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जब हम यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट, तो वो कैसे होगा, जब हम इस आर्मेचर को रोटेट करेंगे। तो अगर हमने इसको अब रोटेट किया
तो हम BC पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जब हम BC पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उस पर आउटवर्ड फोर्स अप्लाई होगा। जब हम उसको रोटेट करेंगे तो जो AD वाला आर्म है यहाँ पर उसमें जो फोर्स पड़ेगा वो इनवर्ट्स पड़ेगा। तो जब ये रोटेट हुआ है यहाँ पर, जब ये होगा रोटेट, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि मैंने आपको बताया था इसके प्रिंसिपल में क्या होता है। तो जो वो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी जो डायरेक्शन है वो अब हम पता कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो वो हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे जो BC वाला आर्म है, तो जब हम इसमें फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड्स होगा। और सेम जब हम देखेंगे AD वाले आर्म में तो वहाँ पर जो फोर्स है वो इनवर्ड्स है, तो जो वहाँ पर डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड्स होगा। तो इसी तरह यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो C टू B होगा, फिर B टू A होगा, फिर A टू D होगा, फिर वहाँ से स्प्लिट रिंग ब्रश 1, फिर वहाँ से सीधे निकल के वो गैल्वेनोमीटर में। तो ऐसे ही फिर वो जो करंट का है वो डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा इसमें। तो ये है फर्स्ट हाफ साइकिल में हमने ये देखा कि डायरेक्शन किस ओर है। जब फिर ये रोटेट होगा तो जो BC वाला आर्म है वो अब AD वाले आर्म के पास आएगा और AD उसके जगह पर आएगा। तो सेम होगा, सेम फोर्स है वही, तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो अब फिर से हम डायरेक्शन देखते थे फ्लेमिंग्स राइट हैंड से रूल से। तो जो AC वाला आर्म है जिसमें आउटवर्ड पड़ा, तो उसमें अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड्स होगा, उसमें डाउनवर्ड्स होगा। तो ऐसे ही फिर से होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है फर्स्ट हाफ साइकिल से और सेकंड हाफ साइकिल से? इससे हमें ये पता चला कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो यहाँ पर सेम है। फर्स्ट हाफ साइकिल में भी वही डायरेक्शन ऑफ करंट है और सेकंड हाफ साइकिल में भी वही डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो ये जनरेटर है यहाँ पर ये DC करंट को प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको बताया था जो DC करंट है उसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। तो यही है DC जनरेटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे AC जनरेटर। तो AC जनरेटर भी वही करता है जो DC जनरेटर करता है। तो इसका प्रिंसिपल भी वही है, कंस्ट्रक्शन भी वही है, एक्सेप्ट स्प्लिट रिंग के बदले यहाँ पर स्लिप रिंग्स हम लेते हैं। तो स्लिप रिंग 2 हॉलो मेटल रिंग्स होते हैं। तो ये भी रोटेट करते हैं जब आर्मीचर रोटेट करता है। तो इसमें पार्ट्स भी वही है एक्सेप्ट स्प्लिट रिंग। तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 मैग्नेट्स के, एक हम लेंगे नॉर्थ पोल और दूसरा हम लेंगे साउथ पोल। तो हम बीच में स्पेस में हम लेंगे आर्मेचर और स्लिप रिंग्स हम लेंगे, ब्रशेस लेंगे और हम लेंगे गैल्वेनोमीटर। जब हम इस आर्मेचर को रोटेट करेंगे तो जो BC वाला आर्म होगा उस पे आउटवर्ड फोर्स पड़ेगा और जो AD वाला आर्म होगा उस पे इनवर्ट्स फोर्स एक्सर्ट होगा। तो जब ये इन पे रोटेशन का फोर्स एक्सर्ट होगा तो इनमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। तो उसका डायरेक्शन हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से लगा सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर BC वाले आर्म में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे जो करंट का डायरेक्शन होगा, तो इसमें अभी आउटवर्ड फोर्स है तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड्स होगा। और जो AD वाला आर्म होगा जो उसमें करंट का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड्स होगा। तो इसमें जो अब करंट का डायरेक्शन है वो है C टू B, A टू D एंड देन आफ्टर B1, देन आफ्टर इट गोज इनटू द गैल्वेनोमीटर। तो अगर हमें यहाँ पर X और Y लेता हूँ नीचे तो वहाँ पर मुझे ये पता चलता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो X टू Y है। तो ये है फर्स्ट हाफ साइकिल इस AC जनरेटर का। तो जब ये 180 डिग्री आर्मेचर मूव होगा, ये रोटेट होगा ये, तो तब इसमें क्या होगा, जो अब AD वाला आर्म है वो अब BC के आर्म के जगह आ जाएगा और जो AD वाला आर्म है वो अब BC के जगह पर आ जाएगा।
तो यही अब से यहाँ पर अब देखेंगे हम जो जिसमें आउटवर्ड होगा, तो अगर हम उसमें हम राइट है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड्स होगा, और उसमें बीसी वाले में अब इनवर्ड्स होगा। तो यहाँ पर अब जो है जो ए टू डी में ऊपर से अपवर्ड्स इसमें करंट का डायरेक्शन, फिर ए टू बी से जाके बी टू सी, फिर जो यहाँ पर अब जो स्प्लिट रिंग है इसको ये टच नहीं करता है, सीधे इसमें निकल कर अब बी टू में जाता है। तो बी टू या सॉरी आर टू में जाता है, स्प्लिट रिंग टू में जाता है, तो वहाँ से निकल के गैल्वेनोमीटर में जाता है, तो वहाँ गैल्वेनोमीटर से निकल फिर बी वन में, फिर स्प्लिट रिंग वन में जाता है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स लूँगा अब नीचे x और y, तो उसमें हम क्या पता चलता है, अब जो अब करंट का डायरेक्शन है यहाँ पर वो अब x टू y नहीं रहा, वो अब y टू x रहा सेकेंड हाफ साइकिल में। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो इसमें करंट का जो जो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है वो इसने AC करंट प्रोड्यूस किया है। तो जो AC करंट प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, AC जनरेटर, क्योंकि इसमें जो कभी जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज होता है, कभी वो जाता है x टू y, तो कभी दूसरे हाफ साइकिल में वो जाता है y टू x। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आपको यहाँ पर अब दूसरी चीज़ बता दूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड। वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जब हम इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इट्स आर्मीचर, जब हम इसके आर्मीचर के जो टर्न्स है वो हम इंक्रीज करें, या इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द आर्मीचर, या उसका जो एरिया है वो हम इंक्रीज करें, या हम कह सकते हैं इंक्रीज स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मीचर, जो आर्मीचर की जो स्पीड रोटेशन की स्पीड है उसको हम इंक्रीज करें, और या इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने से जो इंड्यूस्ड करंट है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो सकता है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। सो पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है, विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसफार्मर AC एट एनी डिजायर्ड वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ट्रांसफार्मर की मदद से हम AC करंट हासिल कर सकते हैं किसी भी मतलूबा वोल्टेज पर। तो दूसरा जो इसमें पॉइंट है, द पावर वेस्टेज इन AC ट्रांसमिशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड एज सच द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज लो। जो पावर वेस्टेज AC ट्रांसमिशन में वो नेग्लिजिबल होता है, और उससे जो द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है वो लो होता है, जो उसमें जो कॉस्ट पड़ता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो पावर वेस्टेज होता है AC ट्रांसमिशन में वो बहुत ही कम होता है। और तीसरा जो इसमें पॉइंट है, AC कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग ए चॉक कॉइल एंड द एनर्जी लॉस इज वेरी स्मॉल, whereas DC can be controlled only by using ohmic resistances which involve huge energy loss in the form of heat। तो जो AC करंट हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई चॉक कॉइल से, हम वो कंट्रोल कर सकते हैं, और जो एनर्जी लॉस होती है वो बहुत ही कम होती है। और जो DC हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई यूजिंग ओहमिक रेजिस्टेंस से, जो उसमें जो लेकिन एनर्जी होती है वो ह्यूज बहुत लॉस होती है, मगर हीट के फॉर्म में होता है। जो नंबर 4 अब इसमें पार्ट है, वेयर रिक्वायर्ड AC कैन बी चेंज टू DC। तो AC हम चेंज कर सकते हैं DC में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। AC machines are very sturdy and durable and do not need much maintenance। AC machines बहुत ही मजबूत होती है, तो उनमें कुछ मेंटेनेंस नहीं लगता है। तो अब आपने ये जान लिया एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC क्या होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। So number 1, AC is more dangerous than DC as it attracts a person towards it, whereas DC repels। AC gives a serious shock to a person as compared to DC। AC बहुत ही डेंजरस होता है DC के अगर कंपेयर में अगर देखेंगे, क्योंकि जो DC होता है वो जो AC करंट होता है वो एक इंसान को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, लेकिन जो DC है वो रिपल करता है। AC गिव्स ए सीरियस शॉक, वो खतरनाक शॉक दे सकता है टू ए पर्सन एज कम्पेयर टू अगर हम DC देखेंगे, क्योंकि DC रिपेल करता है। नंबर 2 जो इसमें है, AC कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, electrotyping and other such electrolytic processes। In such cases DC has to be used।
तो एसी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या इलेक्ट्रोटाइपिंग में। उस प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं डीसी। एसी हम वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।